गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जनरल एप्टीट्यूड के सीरीज़ में आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अ 5 डिजिट नंबर 247x8 इज डिविजिबल बाय 44, विच डिजिट कैन रिप्लेस x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 44 को हम दो पार्ट में ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 × 11। ठीक है, तो ये नंबर कंफर्म है कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 को देखा जाए जो है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। तो यक्स के जगह पे अगर हम लोग 1 रिप्लेस करें तो 1 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर 2 और 8 रखा जाए तो 28 होगा, 4 के टेबल में 28 आता है। ठीक, 3 रखा जाए तो 38 होगा, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, और 4 रखा जाए 48, ये 4 के टेबल में आता है। तो ये और ये ऑप्शन में कोई एक करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 रख के देखते हैं। अब क्या होगा, अगर ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर लिया, अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल देखा जाएगा। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी जितने इवन प्लेसेस पे हों और जो ऑड प्लेसेस पे हों उनको सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और उनको फिर सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए कैसे, अगर हम लोग 247 एक्स की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं और 8 रखते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, तो इसीलिए 4 से डिविजिबल है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इनको और इनको एक साथ ऐड करिए, कितना होगा, 7 2 9 और 9 और 8 17 हो जाएगा। और इवन प्लेसेस कितना है, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 17 में से 6 माइनस किया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। 2 रखने पर सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं 4 रखने पर क्या होता है। तो अगर 4 रखेंगे तो 2 4 7 4 8, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑड प्लेसेस, यानी 7 2 9 और 8 17। ठीक, लेकिन 4 और 4 8, 17 में से 8 माइनस किया तो फिर 9 बचेगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 से ही डिविजिबल, 2 ही अगर एक्स की जगह पे रखा जाए तो ये नंबर 44 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 2 and 72 respectively. The bigger number is 2 more than the twice the smaller number. Find the smaller number. क्लियर, यहाँ पे 2 नंबर का HCF दिया हुआ, HCF और LCM दिया हुआ है, जो कि 2 और 72 है, 2 and 72 है। बिगर नंबर, अच्छा तो क्या होता है कि जो 2 नंबर अगर हम लोग x और y मान लें, ठीक, तो जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 4th में पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बिगर नंबर इज 2 मोर देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को x मान लेते हैं, तो स्मॉलर नंबर अगर x है और बिगर नंबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो बिगर नंबर है वो क्या है, 2 मोर है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो 2x ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 2 मोर है। ठीक है, और LCM कितना दिया हुआ है, LCM आपका 72 है और HCF कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2x ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल्स टू 72 × 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन करिए, x² प्लस x1 × x इज इक्वल्स टू 72। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x² प्लस x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जनरल 9th वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा 8 और x इज इक्वल्स टू -9। क्लियर, सॉल्व करके देखिएगा तो ये मिलेगा हम लोग को जो है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -9 होता नहीं, क्योंकि जनरली LCM हम पॉजिटिव नंबर का ही निकालते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8 है। क्लियर, क्योंकि स्मॉलर नंबर को हम लोग x मान के चले थे और बिगर नंबर 2x + 2 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 4/5 is to 12/10 in proportion to x/6 is to 9/2, find the value of x। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 और यहाँ पे एक्चुअल में इसका मतलब होता है डिवीज़न से जो है, तो डिवाइडेड बाई 12/10
ठीक है, इज इक्वल्स टू x/6 डिवाइडेड बाई 9/2। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू ये 10/12 इज इक्वल्स टू x/6 इंटू 2/9। क्लियर। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से अगर सॉल्व किए तो 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 2 जा 18 और 18 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट इज 9। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इट डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, व्हाट इज द नंबर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में अ नंबर इज कंसिस्ट टू डिजिट नंबर है, द सम ऑफ डिजिट इज 9। अगर 2 डिजिट नंबर जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई टाइप का। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितने हैं, 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 है जो है। इफ़ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इट डिजिट्स आर इंटरचेंज। अगर इस नंबर में 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी 10x प्लस वाई माइनस 45 किया जाए, तो इसका जो डिजिट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे, मतलब 10y अब प्लस x हो जाएगा। क्लियर, यानी x y की जगह पे चलाएगा, y x की जगह पे चलाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 10x प्लस वाई, ठीक, माइनस 45, और यहाँ पे अगर हम इसको इधर लिखे हैं तो माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना होगा, 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अगर x माइनस 5 इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो गया, x 2x इज इक्वल्स टू 9 5 14, यानी x इज इक्वल्स टू 7। तो वो नंबर क्या होगा, 7, x इज इक्वल्स टू 7, एंड अगर यहाँ पे 7 पुट किया जाए तो y इज इक्वल्स टू 2, तो 72 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच 3 4 5x फॉर विच द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि सारे डिजिट को सम करिए, और वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो 3 4 7 7 5 12 में क्या ऐड किया जाए कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 में अगर हम लोग 6 ऐड कर दें तो वो 18 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से डिविजिबल है, यानी ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।